आइए हम लोग किसके बारे में बात करने जा रहे हैं, फ्लावर। तो फ्लावर से रिलेटेड जो आज के क्लास में हम लोग बात करने जा रहे हैं, मॉर्फोलॉजी में फ्लावर। तो फ्लावर आपको एक जगह और पढ़ना है डिटेल में, लगभग डिटेल ही है। खासकर 12 का जो चैप्टर है, पहला ही चैप्टर, प्लांट रिप्रोडक्शन। नहीं, वैसे तो पहला चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, तो उसको अब हटा दिया गया है, तो अब क्या हो गया, प्लांट रिप्रोडक्शन। तो प्लांट रिप्रोडक्शन में जब बात करेंगे तो फ्लावर पे ही बात होगा मेनली। तो हम लोग फिलहाल फ्लावर से ही रिलेटेड बात करेंगे। तो आज का हेडिंग हमारा क्या हो जाएगा, फ्लावर। आज का जो हमारा हेडिंग है, क्या बोलेंगे हम लोग, फ्लावर। आइए हेडिंग डालते हैं, फ्लावर। नहीं, तो फ्लावर आज का हमारा हेडिंग है। फ्लावर क्या होता है, तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन। लोग क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन। फ्लावर अगर कोई पूछे क्या है, तो हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन होता है। प्लांट में रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन, या यूँ कह सकते हैं कि प्लांट को जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना रहता है, तो यही फ्लावर के द्वारा इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो आप ये भी बोल सकते हो प्लांट का क्या है, सेक्स ऑर्गेन। फ्लावर को हम लोग क्या बोलेंगे, प्लांट का ये क्या है, कि सेक्स ऑर्गेन है। कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब भी प्लांट को करना होगा, तो वो फ्लावर के माध्यम से ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। नहीं, फ्लावर में जो हम लोगों को बात करना है अकॉर्डिंग टू सिलेबस, अगर हम लोग बात करें, तो सबसे पहले तो अभी देखेंगे इन्फ्लोरिसेंस। फ्लावर का जो सबसे पहले हम लोग को देखना है, किसके रिलेटेड बात, इन्फ्लोरिसेंस से रिलेटेड बात। इन्फ्लोरिसेंस जिसको हम लोग हिंदी में पुष्पक्रम के नाम से भी जानते हैं। इन्फ्लोरिसेंस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, पुष्पक्रम। इन्फ्लोरिसेंस, इन्फ्लोरिसेंस के बारे में बात करें, हिंदी में इसी को पुष्पक्रम के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले तो इसके बारे में देखेंगे, इन्फ्लोरिसेंस। इन्फ्लोरिसेंस के बाद दूसरा पार्ट आएंगे हम लोग, फ्लावर का स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर से रिगार्डिंग हम लोग बात करेंगे कि फ्लावर का स्ट्रक्चर कौन कौन सा है, कौन कौन सा पार्ट इसमें आ रहा है फ्लावर में। नहीं, तो पहले तो स्ट्रक्चर और देन पार्ट। पार्ट ऑफ फ्लावर, पार्ट ऑफ फ्लावर। तो मेनली यही तीन बात हम लोगों को करना है फ्लावर में अकॉर्डिंग टू सिलेबस। अगर हम लोग बात करें, तो सबसे पहले हम लोग को क्या बात करना है, फ्लावर का इन्फ्लोरिसेंस से रिलेटेड बात करना है। फिर देखेंगे फ्लावर के स्ट्रक्चर से रिलेटेड बात, और स्ट्रक्चर खत्म हो जाएगा तो फिर हम लोग क्या देखेंगे, पार्ट ऑफ फ्लावर। अब क्वेश्चन है, इन्फ्लोरिसेंस बोलते किसको है। तो ये पुष्पक्रम, पुष्पक्रम मतलब कहने का मतलब क्या है, फूलों का क्रम में क्रमबद्ध तरीके से सजाना, तो उसी को क्या बोला जाएगा, पुष्पक्रम। द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन फ्लोरल एक्सिस। नहीं, ऑन द फ्लोरल एक्सिस। कोई भी पूछे आपसे इन्फ्लोरिसेंस क्या है, तो आप लिख सकते हो अरेंजमेंट है। क्या है, अरेंजमेंट। द अरेंजमेंट, अरेंजमेंट डायरेक्ट है लिखना चाहिए, द अरेंजमेंट। द अरेंजमेंट किसका अरेंजमेंट, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर, ऑफ फ्लावर। कहाँ पे, ऑन फ्लोरल एक्सिस, ऑन फ्लोरल, फ्लोरल एक्सिस। नहीं, फ्लोरल एक्सिस को हम लोग क्या बोले थे, पेडंकल। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन पेडंकल। नहीं, तो फ्लोरल एक्सिस इज टर्म एज, नहीं, इज टर्म्ड क्या, टर्म एज इन्फ्लोरेसेंस। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इन्फ्लोरेंस।
तो यहाँ पे आप चाहो तो लिख सकते हो, ये जो फ्लोरल एक्सिस है किसके बारे में बात हो रहा है? फ्लोरल एक्सिस को ये हम लोग क्या बोल देते हैं बच्चों? फ्लोरल एक्सिस ऑल्सो कॉल्ड इज ऑल्सो कॉल्ड, क्या बोला जाता है? फ्लोरल एक्सिस को ही हम लोग बोलते हैं पेडंकल, नहीं पेडंकल बोला जाता है। तो अरेंजमेंट किस पे? पेडंकल पे। अरेंजमेंट की जहाँ बात करेगा फ्लावर का अरेंजमेंट, इस तरीके से अरेंजमेंट, ये मान लीजिए पेडंकल है, ये मान लीजिए पेडंकल है, और इसी पेडंकल में फ्लावर का अरेंजमेंट, तो ये जैसे फ्लावर है, फ्लावर है, आखिर फ्लावर किस तरीके से अरेंज हुआ है? नहीं, तो ये सब जो है ये क्या है? फ्लावर है। और इसमें ये वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है येलो वाला, तो इसी को बोल रहे हैं हम लोग फ्लोरल एक्सिस या पेडंकल। तो अरेंजमेंट की बात कर रहा है, फ्लावर का अरेंजमेंट फ्लोरल एक्सिस पे जो होता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इन्फ्लोरेसेंस। वैसे तो इन्फ्लोरेसेंस का ढेर सारा टाइप है, लेकिन इसको मेनली दो भाग में बांटा जाता है, मेनली दो भाग में। एक बोला जाता है रेसिमोस, रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस। एक जो इन्फ्लोरेसेंस है क्या कहलाएगा? रेसिमोस। और दूसरा जो इन्फ्लोरेसेंस होता है उसको हम लोग बोलते हैं साइमोस, साइमोस। रेसिमोस इसको हिंदी में बोलता है असीमाक्षी, असीमाक्षी मतलब कोई सीमा नहीं है। हिंदी में अगर लिखे तो क्या बोला जाएगा? असीमाक्षी, सीमाक्षी, असीमाक्षी इसी को बोला जाता है। और जो साइमोस है इसको बोलता है सीमाक्षी, हट जाएगा आगे से, या ससीमाक्षी, ससीमाक्षी, असीमाक्षी और ससीमाक्षी। तो रेसिमोस और साइमोस। तो रेसिमोस की जो बात करते हैं हम लोग, तो रेसिमोस में क्या होता है? इसका खास बात क्या है कि यहाँ पे जो फ्लावर फ्लोरल एक्सिस अगर मैं बनाऊं, तो रेसिमोस में याद रखिएगा फ्लावर तो रहेगा इस तरीके से अरेंजमेंट, लेकिन इसका टिप पार्ट पे कभी भी फ्लावर नहीं आएगा। टिप पार्ट पे अगर फ्लावर नहीं आएगा तो रेसिमोस होगा। और साइमोस में जो हम लोग बात करेंगे, तो जैसा कि फिगर दिख रहा है इसके टिप पार्ट पे ही फ्लावर आ गया, जैसे ये वाला फिगर जो दिख रहा है आपको, तो यही सेम फिगर चला जाएगा किसमें? ससीमाक्षी या साइमोस, मतलब इसके टिप पार्ट पे फ्लावर आ जाएगा। एक बनाया जिसके टिप पार्ट पे फ्लावर नहीं आया, टिप पार्ट फ्री है, और दूसरा क्या है जिसके टिप पार्ट पे ही फ्लावर आ गया है। नहीं, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो रेसिमोस, रेसिमोस में लिखना हो तो लिखेंगे फ्लोरल एक्सिस कंटिन्यू टू ग्रो। ये फ्लोरल एक्सिस जो है ना ये इस डायरेक्शन में कंटिन्यू होगा, तो आप लिख सकते हो फ्लोरल, क्या लिखेंगे? फ्लोरल एक्सिस कंटिन्यू टू ग्रो, नहीं कंटिन्यू ग्रो करेगा, एंड नॉट टर्मिनेट इन अ फ्लावर, ग्रो एंड नॉट टर्मिनेट इन अ फ्लावर। फ्लावर में अगर वो टर्मिनेट नहीं हो रहा है, नहीं, तो वो क्या कहलाएगा? रेसिमोस। ये टिप पार्ट कंटिन्यू ग्रो करता जाएगा, करता जाएगा, करता जाएगा। इसमें खास बात है कि ओल्डर फ्लावर नीचे रहता है, ये जो है पुराना फ्लावर होगा, तो ये सब लिख सकते हो ओल्डर, ओल्डर फ्लावर की बात कर रहा है। और ऊपर जो आएगा न्यू वाला आएगा, न्यू फ्लावर। ओल्डर फ्लावर नीचे हो और न्यू फ्लावर ऊपर हो तो इसी बात को बोलता है एक्रोपीटल मैनर। तो रेसिमोस में फ्लावर का अरेंजमेंट कैसा होता है? एक्रोपीटल अरेंजमेंट होता है। फ्लावर का अरेंजमेंट इसमें कैसा होगा? एक्रोपीटल अरेंजमेंट की बात करेंगे। साइमोस में आइए,
तिमाक्षी। तो इसमें क्या है, फ्लोरल एक्सिस टर्मिनेट हो जाएगा। फ्लोरल एक्सिस किस में होगा, साइमोस की जहां बात करेंगे तो इसमें क्या लिखेंगे कि फ्लोरल एक्सिस टर्मिनेट कर जाएगा किस में, फ्लावर में। मतलब उसका फ्लोरल एक्सिस कंटिन्यू ग्रो नहीं करेगा। तो आप लिख सकते हो फ्लोरल एक्सिस, एक्सिस फ्लोरल गड़बड़ लिखा गया, क्या लिखेंगे, फ्लोरल, फ्लोरल, फ्लोरल एक्सिस क्या लिखा जाएगा, टर्मिनेट। फ्लोरल एक्सिस किस में टर्मिनेट कर जाएगा, तो ये साइमोस की जो बात करें या पेडंकल जो होता है, फ्लोरल एक्सिस जो पेडंकल की बात कर रहे हैं, तो फ्लोरल एक्सिस टर्मिनेट इसमें इनटू अ फ्लावर, फ्लावर में वो टर्मिनेट कर जाएगा फ्लोरल एक्सिस। मतलब ये कंफर्म है, फ्लोरल एक्सिस जैसे टर्मिनेट करेगा तो उसका ग्रोथ ही रुक जाएगा, उसका ग्रोथ क्या होगा, रुक जाएगा। जैसे मैं फिगर बना के दिखाऊं, मान लीजिए ये फ्लोरल एक्सिस आ रहा था, यहाँ फूल आ गया, अब ये नहीं बढ़ेगा तो क्या होगा, इसके नीचे से फिर बढ़ना स्टार्ट होगा, फिर टर्मिनेट कर गया। हो सकता है इधर भी बढ़ना स्टार्ट हो, इधर टर्मिनेट कर जाए, फिर क्या होगा, ये टर्मिनेट हो गया तो इसके नीचे से ग्रो करेगा, फिर टर्मिनेट हो जाए। इधर भी हम लोग बात कर सकते हैं, इसके नीचे से ग्रो करेगा इस तरीके से और ये टर्मिनेट हो जाए। इस तरह का जो कहानी है ये किस में होना है, हर एक फ्लोरल एक्सिस टर्मिनेट कर जाएगा। किस में टर्मिनेट कर जाएगा, फ्लोरल एक्सिस, फ्लावर में। तो फ्लावर में जो फ्लोरल एक्सिस टर्मिनेट जहां करेगा, तो जरा गौर कीजिए, ये 1 नंबर फ्लावर हम लिख सकते हैं, फिर इधर नीचे से आ रहा था तो 2 नंबर वाला, नहीं फिर नीचे से आया तो 3 नंबर वाला, यहाँ ये 3 नंबर 3 नंबर, इस तरीके से इसमें क्या होगा, ग्रो करता जाएगा। तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, कि साइमोस, इसी को क्या बोला जाता है, साइमोस। साइमोस में खास बात है कि बेसिपीटल ऑर्डर में ग्रो करता है। ये कैसे ग्रो करेगा, तो बेसिपीटल ऑर्डर में ग्रो करेगा। बेसिपीटल कहने का मतलब है कि पुराना फ्लावर सबसे ऊपर है, टिप पार्ट उसके नीचे से ना निकला है दूसरा, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे कि इसमें इन साइमोस ओल्डर फ्लावर क्या हो गया, ओल्डर फ्लावर की जो बात करें प्रेजेंट ऑन टॉप एंड यंगर फ्लावर नीचे, तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, बेसी पीटल ऑर्डर। बेसी पीटल ऑर्डर में फ्लावर ग्रो करता है, तो उसको हम लोग किस में रख देते हैं, साइमोस की बात करते हैं। तो इसमें एक्रोपीटल ऑर्डर, एक्रोपीटल कहने का मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम, और यहाँ कह सकते हैं बेसिपीटल मतलब बेस की ये बात कर रहा है। तो रेसिमोस और साइमोस, नहीं तो रेसिमोस की जो बात करेंगे, याद रखना है आपको, ऐसे याद रखना है, इसमें रेस लगाए हुए ये, तो रेस लगाया है तो कंटिन्यूअस क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। तो रेसिमोस रेस, रेसिमोस से रेस याद रखिएगा। तो उसके जो टिप पार्ट है, उस टिप पार्ट को कभी भी हम लोग टर्मिनेट नहीं करते हैं किसमें, रेसिमोस में। लेकिन अगर साइमोस की बात करेंगे तो वहां पे हम लोग क्या बात करेंगे, टिप पार्ट को टर्मिनेट करवा देंगे, तो वही क्या हो जाएगा, हमारा साइमोस हो जाएगा। तो 2 टर्म आता है, एक रेसिमोस आता है और दूसरा साइमोस से रिगार्डिंग बात करते हैं। क्लियर है, रेसिमोस साइमोस। इन्फ्लोरेसेंस में इससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है, वैसे तो इसका भी टाइप है, फिर रेसिमोस का ढेर सारा टाइप होता है, साइमोस का ढेर सारा टाइप है, बट आपका NCERT अब हटा दिया है। क्लियर है, तो ये हो गया। तो हम लोग इन्फ्लोरेसेंस पे बात कर लिए, दूसरा किस पे बात करेंगे, स्ट्रक्चर पे। आइए देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। हम लोग बात करने जा रहे हैं किस पे, स्ट्रक्चर से रिगार्डिंग बात करेंगे बच्चों, कि फ्लावर में कैसा कैसा स्ट्रक्चर है या कौन कौन सा स्ट्रक्चर आएगा, उसके रिगार्डिंग अब हम लोग बात करने जा रहे हैं। स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, सेकेंड पार्ट हम लोग बात करने जा रहे हैं फ्लावर का। तो इसी का सब हेडिंग क्या है हमारा, स्ट्रक्चर। फ्लावर के अंदर क्या बात करने जा रहे हैं, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर।
कि फ्लावर का स्ट्रक्चर क्या होगा। तो इसको अच्छे से समझना पड़ेगा, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। देखो, प्लांट जो होता है ना, ये प्लांट है, तो प्लांट में रूट है, ये सब स्टेम वाला पार्ट है, फिर यहीं से क्या निकल के आता है, नोडल रीजन से ही लीफ निकल के आता है। आप लोग को पता है नहीं, यही नोडल रीजन से क्या सब निकलेगा, तरीके से लीफ निकल के आएगा और प्लांट ग्रो करता जाएगा। रूट का बनना, सूट का बनना, लीफ का बनना, ये क्या है, वेजिटेटिव ग्रोथ है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव ग्रोथ। तो अभी जो फ्लावर ये ग्रो कर रहा है, ये कैसा ग्रोथ कर रहा है, वेजिटेटिव, वेजिटेटिव ग्रोथ हो रहा है। फ्लावर कैसा ग्रोथ कर रहा है अभी, वेजिटेटिव ग्रोथ। फ्लावर का जो टिप पार्ट है, ये होता है सूट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सूट। और फ्लावर जो होता है वो मॉडिफाइड सूट होता है। ये फ्लावर क्या होता है, मॉडिफाइड सूट। मतलब फ्लावर किससे बना है, सूट के मॉडिफिकेशन से बना है। सूट या टिप पार्ट के मॉडिफिकेशन से ही क्या बनता है, फ्लावर बनता है। नहीं, और स्ट्रक्चर ऑफ जो फ्लावर है ये होता है मॉडिफाइड लीफ, मेड अप ऑफ लीफ। या इसी बात को हम लोग लिख सकते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर कैसा है, लीफ के मॉडिफिकेशन से बना है। स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर फॉर्म बाय मॉडिफिकेशन, इसका ऑफ लीफ, लीफ के मॉडिफिकेशन से फ्लावर का स्ट्रक्चर बनता है। पूरा फ्लावर अगर आपसे कोई पूछे कि किसका मॉडिफिकेशन है फ्लावर, तो बोलेंगे सूट का। फ्लावर किसका मॉडिफिकेशन है, सूट का। और फ्लावर का पार्ट किसका मॉडिफिकेशन है, तो लीफ का। अगर पूछा जाए पूरा फ्लावर किसका मॉडिफिकेशन है, तो सूट का। फ्लावर के पार्ट की बात करें तो आपको याद रखना है किसका मॉडिफिकेशन होता है, वो लीफ का, लीफ। अब क्या होता है, इस सूट को अगर माइक्रोस्कोप में देखोगे बड़ा करके, तो सूट को जब माइक्रोस्कोप में देखोगे तो आपको ऐसा दिखेगा, इस तरीके से सूट। इसमें नोड इंटरनोड बड़ा नजदीक 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 होगा, सूट है। और आपको पता है लीफ जब भी निकल के आता है तो कहां से निकलता है, नोडल रीजन से, नोड से। नहीं, कोई भी लीफ उफ निकलेगा या ब्रांचेज निकलेगा तो कहां से निकल के आता है, तो नोड वाले रीजन से। तो नोड इंटरनोड इस तरह से होगा। अब क्या करो, इसको पकड़ के दाब दो, सूट को दाब दें। अगर सूट को दाब दिया जाए, कंप्रेस हो जाएगा सूट, तो सूट क्या हो जाएगा, कंप्रेस। और जो दबा सूट, तो कहानी ऐसा हो जाएगा कि नोड सब बहुत नजदीक 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 आ गया। नहीं, सूट नजदीक आ गया। प्लस नीचे जो डंठल था वो तो है ही, नीचे जो डंठल था वो तो है ही। तो सूट कंप्रेस आप कर दिए, तो सूट जैसे कंप्रेस किए तो यहां पे बन जाता है क्या, थैलेमस। ये वाला पार्ट बन गया थैलेमस, इसी का नाम पड़ा थैलेमस। अब क्या है, इस सूट पार्ट से ये जो है नोडल रीजन से कुछ ना कुछ लीफ निकल के आना था। नोड से क्या निकल के आना था, लीफ। तो ये जो कंप्रेस हुआ, बहुत नजदीक नजदीक नोडल रीजन आ गया। तो यहीं से जो मिडिल में लीफ है, मिडिल वाला बीच वाला लीफ मॉडिफाई कर जाता है और वही फीमेल पार्ट बनाता है, ये वाला लीफ का ही मॉडिफिकेशन से बना है। नहीं, तो ये जो बना, तो ये क्या बनाएगा, फीमेल पार्ट बनाता है। और ये जो फीमेल पार्ट है जिसका नाम हम लोग क्या लिखते हैं, गाइनेसियम। फीमेल पार्ट को हम लोग क्या बोल देते हैं, गाइनेसियम। ये पूरा फीमेल पार्ट जिसका नाम क्या आएगा बच्चों, गाइनेसियम। गाइनेसियम बोले तो फीमेल पार्ट, फीमेल की ये बात कर रहा है। इस गाइनेसियम का अगर यूनिट की बात करें, जरूरी नहीं कि एक ही यहाँ मतलब एग हो,
यहाँ ढेर सारा होता है, तो इसका यूनिट, गायनेसियम का जो यूनिट होता है, जिसको हम लोग पिस्टिल के नाम से भी, PISTIL, पिस्टिल के नाम से भी जानते हैं, या एक और इसका नाम होता है कार्पेल। कार्पेल, पिस्टिल बोल दो या कार्पेल बोल दो, एक रहेगा, ऐसा वाला एक है, मतलब ये एक है, तो पिस्टिल या कार्पेल भी बोल के निकल सकते थे। लेकिन ऐसा ऐसा ढेर सारा, एक फ्लावर में ऐसा ऐसा ढेर सारा मौजूद होता है, तो सबको मिला के कलेक्टिवली यूज होता है फीमेल पार्ट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, गायनेसियम। तो ये किसका मॉडिफिकेशन है, मॉडिफाइड लीफ है। गायनेसियम क्या है, आप लिख सकते हो मॉडिफाइड लीफ है, मॉडिफाइड लीफ, जो लीफ बनना था वही लीफ का मॉडिफिकेशन है गायनेसियम। मेल पार्ट भी मौजूद होता है इसमें, यहीं से जो लीफ निकलना था नोडल रीजन से, तो कुछ लीफ मेल पार्ट बना देता है, और यही जो लीफ मेल पार्ट बनाया, तो इसका फिर नाम आ जाता है, ये जो येलो येलो मैंने बना दिया, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, एंड्रोसियम। इसका नाम मेल पार्ट वाले का क्या नाम है, एंड्रोसियम। एंड्रोसियम की बात कर रहे हैं। एंड्रोसियम क्या है, इसका यूनिट की अगर बात करें, तो इसका यूनिट क्या कहलाता है, एस्टामेन। एस्टामेन, ये भी किसका मॉडिफिकेशन है बच्चों, ये भी मॉडिफाई लीफ ही है। फ्लावर का जितना भी पार्ट है किसका मॉडिफिकेशन है, तो लीफ का मॉडिफिकेशन होता है। अब दो पार्ट बन गया, ये दोनों को मिला के बोलता है एसेंशियल होर्ल। ये दोनों क्या है, एसेंशियल होर्ल, मेन चीज है। मेल पार्ट फीमेल पार्ट बन गया, मेन चीज यही दोनों होता है। तो इसको हम लोग किसके अंतर्गत रखते हैं, एसेंशियल होर्ल भी बोला जाता है। क्या बोला जाएगा, एसेंशियल होर्ल, फ्लावर का यही दोनों पार्ट। इसके अलावा और भी पार्ट होता है फ्लावर में। अब फ्लावर में और जो पार्ट है, जैसे आप फ्लावर देखोगे ब्राइट कलर का होता है, चमकीला होता है, तो इस तरह से पंखुड़ी भी होता है फ्लावर सब में। ये इस तरीके से पंखुड़ी वाला पार्ट है, और ये जो पंखुड़ी वाला पार्ट है, तो इसका नाम है कोरोला। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोरोला। कोरोला बोलेंगे। तो कोरोला का यूनिट क्या कहलाता है, इसका यूनिट कहलाता है पेटल। क्या बोला जाएगा बच्चों, पेटल। इसका यूनिट क्या होता है, पेटल। पेटल भी किसका मॉडिफिकेशन होता है, तो जो कोरोला है ये मॉडिफाई लीफ होता है, ये भी लीफ का मॉडिफिकेशन है। नहीं, अब कभी कभी आप देखना फ्लावर में बाहर की ओर, तो यहाँ पे एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर ऐसे भी होता है, इस तरीके से लीफ होता है, और ये जो लीफ है इसका नाम क्या है, इसको देते हैं हम लोग नाम कैलिक्स। क्या बोला जाएगा, इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, कैलिक्स। और जो कैलिक्स की बात करते हैं, नहीं क्या, हाँ उसका यूनिट कैलिक्स इसको बोलेंगे, और इसके यूनिट को हम लोग क्या बोलेंगे, कैलिक्स का जो यूनिट होता है, नहीं इसी का नाम क्या होता है, सेपल। सेपल। और ये भी किसका मॉडिफिकेशन है, ये भी लीफ का ही मॉडिफिकेशन है। इसको भी आप लिख सकते हो, ये क्या है, मॉडिफाइड। तो कोलोरा और कैलिक्स जो है ये नॉन एसेंशियल पार्ट है, नॉन एसेंशियल होर्ल कहलाता है, नहीं नॉन एसेंशियल होर्ल कहलाएगा। डंठल भी है इसमें, फ्लावर का डंठल। लीफ का डंठल को क्या बोले थे, लीफ के डंठल को क्या बोले थे, पेटियोल। पीट पीट के गोल बनाया था पेटियोल, तो इसको बोला जाता है पेडंकल। फ्लावर के डंठल को हम लोग स्पेशली नाम देते हैं, और ये जो फ्लावर का ये वाला पोर्शन है डंठल वाला, तो इसको क्या नाम देंगे बच्चों, फ्लावर के डंठल को पेडंकल या पेडिसील भी बोल सकते हैं आप,
पेडंकल भी बोल सकते हैं, या पेडी, क्या लिखेंगे, पेडी सिल, तो पेडंकल बोलिए या पेडिसिल। फ्लावर जिस जगह ग्रो करता है तो कोई ना कोई ब्रांच से ग्रो करेगा, स्टेम वाला पार्ट होगा कोई ना कोई, और जहां से ये ग्रो करता है ना, फ्लावर का जो बेस है, अगर वहां गौर करोगे तो वहां भी छोटा छोटा लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, और ये कहलाता है ब्रैक्ट। ये क्या कहलाता है, ब्रैक्ट। इतना पार्ट फ्लावर में काफी है। पेडिसिल नहीं, तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं बच्चों, ब्रैक्ट, तो वो हो जाता है ब्रैक्ट। अब फ्लावर में जो हम लोग बात किए, तो फ्लावर में रियल में दो पार्ट में मैंने बांटा, एक बोला एसेसरी ऑर्गन और एक बताया एक है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या एसेंशियल होल जिसको हम लोग बोलेंगे। नहीं, तो यहां तक क्लियर है, फ्लावर कैसे बना क्लियर है। इस पे और भी बात करूंगा जब एनाटोमी बात करूंगा, एनाटोमी में बताऊंगा फ्लावर बना तो कैसे बना। अभी तो मैं शॉर्टकट में निकल गया यहाँ पे, यहाँ डिटेल नहीं गया, एक्चुअल में इसके टीप पार्ट पे और भी बहुत बात है। क्या हो गया, ये चीज स्टेप बाय स्टेप होता है, अचानक से नहीं हो सकता है, हाँ धीरे धीरे। अभी तो आपको फ्लावर ही नहीं पता था तो जस्ट फ्लावर बताया, फ्लावर पे बहुत वो बात है नहीं। तो खैर, तो यहाँ पे जो हम लोग बात कर रहे थे तो बताया कि फ्लावर का जो कैसे है ये तो बताया, लेकिन यहाँ का कुछ बात और भी है। एक्चुअल में अभी आप मेरिस्टेमेटिक रीजन नहीं पढ़े हो, प्लेन ऑफ डिवीजन ये सब नहीं पढ़े हो, तो वो जब पढ़िएगा तो उसमें फिर बताएंगे सुमित जोन, फ्लैंक जोन, सुमित जोन से ही एसेंशियल होल बनता है, फ्लैंक जोन से एसेसरी होल बनता है, कब सुमित जोन फास्ट होगा, कब सुमित जोन स्लो होगा, कब फ्लैंक जोन फास्ट होगा, कब फ्लैंक जोन स्लो होगा, ये सारा बात एनाटॉमी में फिर बात करेंगे। तो वहीं से फ्लावर बनता है, वहीं से क्या बनता है, फ्लावर। तो अभी एक आइडिया सिर्फ दिया कि फ्लावर है क्या। तो फ्लावर में हम लोग मेनली जो बात करते हैं दो पार्ट का, एक एसेंशियल और एक एसेसरी। एसेंशियल में कौन कौन आता है, गायनेसियम और एंडोसियम को मिला के हम लोग क्या बोल सकते हैं, एसेंशियल होल, और यहाँ जो है कैलिक्स और कोलोरा को मिला के हम लोग बोल सकते हैं एसेसरी ऑर्गन या एसेंसी होल। नहीं, तो इसी बात को मैं लिखने जा रहा हूँ, क्लियर है, हटाओ। देखो, तो फ्लावर पे बात कर रहे हैं हम लोग, तो फ्लावर जो हमारा है इसको दो पार्ट में हम लोग बांट देते हैं, फ्लावर को मेनली टू पार्ट में बांट दिया जाता है। कौन सा दो पार्ट है भाई, तो फ्लावर को जो दो पार्ट में बांटा गया है, एक बोलता है एसेसरी, क्या नाम देंगे, एसेसरी ऑर्गन, नहीं, या होल भी लिख सकते थे, एसेसरी होल, और दूसरा एसेंशियल होल, एसेसरी या एसेंशियल, या रिप्रोडक्टिव। नोट्स बंद करके बैठिए, तो पता है नोट्स मेरा है, क्या दिया है क्या नहीं दिया है, क्या बताना है कितना बताना है, ठीक है। नोट्स के चक्कर में और इधर उधर के चक्कर में पड़िएगा तो गड़बड़ा जाएगा। तो कोई आइडिया है क्या बताना है, कहाँ बताना है, कितना बताना है। आप लोग को अभी, आप तो सीधा सिर्फ देख रहे हो सामने का लाइन, सर ये लाइन लेनी है, तो ये लाइन सर एक्स्ट्रा आप डाल रहे हो, तो कहाँ से डाल रहे हैं, क्यों डाल रहे हैं, कैसे डाल रहे हैं, वो सब आज से नहीं पढ़ा रहा हूँ। जिस समय से पढ़ा रहा हूँ आप लोग पैंट पहनना भी शायद ना सीखे हो, ठीक। इस समय मैं 2007 से मेडिकल वाले को पढ़ा रहा हूँ, और इस समय आप लोग बुतरू होइएगा, बुतरू जिसको बोलते हैं, तो पता है क्या पढ़ाना है कितना पढ़ाना है। दूसरा बात, जितना भी पढ़ाऊंगा इसकी गारंटी है 100 क्वेश्चन बायो में आपसे पूछा जाएगा, तो अगर मेरे पढ़ाए में से 90 क्वेश्चन न टकराया तो उस दिन आके बोल दीजिएगा, मैं छोड़ दूंगा पढ़ाना। क्लासरूम से अगर इतना ना टकराया
मैं पढ़ाना ही छोड़ दूंगा, जिसका टकराएगा वो पढ़ाएगा। क्लियर? वो चीज़। अब तीसरा है सर 1 साल वेट करेंगे, 1.5 साल वेट करेंगे तब पता चलेगा ये बात आपका। तो इसका सबसे आसान तरीका है, एक चैप्टर, एक कोई भी चैप्टर अच्छे से पढ़ लीजिए, आर पार कोई भी चैप्टर जो मैं पढ़ा रहा हूँ आर पार पढ़ लीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बना लीजिए। अगर प्रीवियस ईयर बन रहा है दैट मीन्स बात सही है, नहीं बन रहा है मतलब बात गलत है। क्लियर ना? जब पढ़ाऊँ तो ये ध्यान रखिए क्या पढ़ाया जा रहा है, बस ध्यान से सुनिए और उसको समझने की कोशिश कीजिए। क्योंकि प्रॉब्लम क्या आएगा कि अगर नहीं समझिएगा तो बाद में जो बताते निकल रहा हूँ, क्योंकि देखिए 11th भी हमी को पढ़ाना है, 12 भी हमी को पढ़ाना है, इवन बॉटनी भी हमको पढ़ाना है, जूलॉजी भी हमको पढ़ाना है। तो होता क्या है, बायोलॉजी में कुछ पार्ट जैसे सेल बायोलॉजी में पढ़ाया तो कुछ बॉटनी में दिया, कुछ जूलॉजी में दिया, उसका लिंक लगभग हर एक चैप्टर में मिला। सेलुलर रेस्पिरेशन आपने पढ़ा तो वहाँ माइटोकॉन्ड्रिया आ गया, फोटोसिंथेसिस में क्लोरोप्लास्ट आ गया। तो जो चीज़ आप फोटोसिंथेसिस में क्लोरोप्लास्ट जो पढ़ने के लिए पढ़े, वो चीज़ मैं सेल बायोलॉजी में लिंक कर दिया था, आइडिया दे दिया था। तो हमको पता था कि बाद में जाके हम ही को पढ़ाना है, तो इसीलिए वो आसान हो जाता है। बस प्रॉब्लम कहाँ आता है कि आप लोग एक क्लास किए, 2 क्लास छोड़े, फिर किए, फिर छोड़े, फिर किए, फिर छोड़े। तो क्लास छोड़ते जाइएगा तो लिंक जो करता हूँ कभी नहीं होगा। मेरे पास बायो पढ़ना है तो आप कंटिन्यूअस पढ़िए, फिर देखिए मजा बायो का। अभी जस्ट लगभग 1 सप्ताह पहले की बात बता रहा हूँ, 3rd ईयर का मेडिकल का, 3rd ईयर का, 3rd ईयर MBBS में है बच्चा, आया हुआ था बाजार समिति, मैंने मिलवाया भी उसको, है ना। उसी टाइम में आया था 4 से 6 में, पूछ लीजिएगा बाजार समिति वाले बैच में। उसका स्टेटमेंट था, पहला स्टेटमेंट बोला सर का नोट्स तो मैं आज भी रखा हूँ, 3rd ईयर में है लेकिन आज भी नोट्स वो रखे हुए। और सेकेंड स्टेटमेंट था कि उसका 360 में आया था 350, जिस साल मेडिकल हुआ था आज से 3 साल पहले, 360 में 350 उसको आया था। और बोला उसका ये भी स्टेटमेंट था कि एनसीईआरटी मैंने बहुत नहीं पढ़ा था, बस सर का नोट्स पढ़ता रह गया था, इतना में इतना मार्क आया। अगर वो एनसीईआरटी पढ़ा रहता तो पूरा मार्क आता नहीं। उसका स्टेटमेंट अभी जस्ट जो न्यू बैच है आप लोग का पैरेलल में जो चल रहा है, आप ही का बैचमेंट, कोई मिल जाए तो पूछ लीजिएगा। ये बैच इतना सुबह सुबह है, मॉर्निंग में 7 बजे कौन उठ के आएगा? अपना भी तो कहानी है। जो मेडिकल कॉलेज में रहता है उसको क्लास भी तो करना रहता है, 9, साढ़े 9, 10 से क्लास रहता है वो लोग का। सुबह रात में सुबह करता है वो लोग, दिस दैट करके 2 बजे 2:30 बजे उठता है, ब्रश कर ले भागता है। बताया तो इनवाइट करने का क्या है। और वो तो आके दंग रह गया कि सर क्लास का क्या हाल है। वहीं यहाँ बुलाएंगे तो कहेगा सर क्लास का क्या हाल है ना। ज़्यादा है वो तो मेरा नहीं बोलता है, कहावत है, ऊँट के मुंह में जीरा का फोरन, वही वाला हाल है। वो बोला हमको कि सर क्या हाल है, नहीं तो फिर बोला कि सर आजकल ऑनलाइन पूरा दिस दैट मैं बताने लगा। चाहिए ना कोई भी बच्चा मिलेगा ना वहाँ का, या वहाँ का जो पंडित जी बैठते हैं, जाकर वहाँ मिलिए, बता देंगे। तो सिर्फ ढंग से पढ़िए, वो पता है कहाँ का पढ़ा रहे, क्या पढ़ा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि हम लोग ऐसे ही नहीं पढ़ा रहे हैं। और जितने भी अभी पटना में कोचिंग सब आ रहे हैं, लॉन्च कर रहे हैं, एक बार ज़रूर कोशिश करते हैं कांटेक्ट करने का। हाल फिलहाल भी एक नया कोचिंग फिर आ रहा है, भी कांटेक्ट किया, तो ऐसे ही नहीं करता है, लोग जान रहे हैं, पता करके आते हैं। कोई भी मार्केट में जाता है तो उस मार्केट का पता करके आता है। आप पढ़िए, यहाँ एसेसरी और एसेंशियल के बारे में बात कर रहे थे। एसेसरी में हम लोग जो बात करेंगे, क्या बात करेंगे? एसेसरी वो है जो डायरेक्ट कह सकते हैं रिप्रोडक्शन में भाग नहीं लेता है, रिप्रोडक्शन करवाने में भाग लेता है लेकिन खुद डायरेक्ट रिप्रोडक्शन में भाग नहीं लेता है। जैसे इसमें आएगा कैलिक्स, कैलिक्स
और कैलिक्स का यूनिट अभी अभी मैंने आपको बताया था। इसका अगर यूनिट पूछा जाए तो आपको यूनिट याद रखना है कि सेपल कैलिक्स का यूनिट होता है। दूसरा इसी में आएगा कोरोला। कोरोला कोरोला जो होता है इसी के अंतर्गत आता है। इसका भी अपना यूनिट है और इसका जो यूनिट आता है वो पेटल है। पेटल नहीं, कैलिक्स और कोरोला। लेकिन अगर हम लोग बात करें एसेंशियल का, एसेंशियल तो एसेंशियल में दो पार्ट है, एक मेल पार्ट आएगा, एक फीमेल पार्ट। क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहा है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तभी संभव है जब दो ऑर्गेनिज्म हो, मेल और फीमेल। तो यहाँ मेल पार्ट की बात करेगा और फीमेल पार्ट। तो मेल पार्ट में अभी अभी मैंने लिखा भी था एंड्रोसियम, और फीमेल पार्ट के लिए हम लोग क्या लिखे थे, गाइनेसियम। क्या लिखा गया था, गाइनोसियम। एंड्रोसियम और गाइनेसियम की बात कर रहा है, मेल पार्ट और फीमेल पार्ट। आप लिख भी सकते हो ये मेल पार्ट है, और इसकी बात करें तो ये फीमेल पार्ट। एंड्रोसियम का यूनिट क्या है, इसका जो यूनिट है अभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, क्या बोला था, एंड्रोसियम का स्टामेन। स्टामेन ऐसे याद रखो, एम ई एन, मैन, मैन मतलब आदमी नहीं, स्टाइलिस्ट मैन है स्टामेन। और दूसरा जो है पिस्टिल या कार्पेल। तो इसका यूनिट अगर बोला जाए पिस्टिल या नहीं तो कार्पेल भी बोला जाता है। पिस्टिल बोल दीजिए या कार्पेल, ये दोनों इसका यूनिट के अंतर्गत आता है। अब क्या है, स्टामेन जो है इसमें भी पार्ट होता है। स्टामेन में आप चाहो तो स्टामेन को भी बांट सकते हो तीन पार्ट में। नहीं, स्टामेन में आप बात करो तो इधर अगर मैं बनाऊं तो ये देखो, पहले फिगर से समझाता हूं। ये इस तरीके से स्टामेन होता है, लेकिन इसमें तीन पार्ट है। वैसे तो एनसीईआरटी इस जगह पे दो ही पार्ट आपका लिखा है। एनसीईआरटी दो ही पार्ट लिखा होता, तीन पार्ट है। यहाँ पे जो है तो डंठल ऐसा पार्ट दिख रहा है, इसका नाम है फिलामेंट। फिलामेंट फिलामेंट यही है। ग्रीन वाला पार्ट जो मैंने बना रखा है कनेक्टिव्स, इसके बारे में एनसीईआरटी इस जगह पे नहीं लिखा है। और ये जो बल्ज पार्ट है, स्वेलिंग है, खुला हुआ जो पार्ट है, क्या नाम है, स्वेलिंग है। स्वेलिंग वाले पार्ट का नाम दिया जाता है क्या, एंथर। तो आप लिख सकते हो एंथर प्लस कनेक्टिव प्लस फिलामेंट मिला के हम लोग क्या बोलते हैं, स्टामेन बोलेंगे। उसी तरीके से फीमेल पार्ट की बात करें, फीमेल वाला पार्ट, तो फीमेल वाला जो पार्ट है पिस्टिल, इसको बनाएंगे तो इस तरीके से बनेगा ये। और इस तरीके से आपको राउंड करना पड़ेगा। यही पिस्टिल के बारे में बात करें तो ये जो टिप पार्ट है इसका अलग नाम है, इसी का नाम है क्या, एस्टिग्मा। एस्टिग्मा इसी को बोलता है। ये जो पार्ट है स्टाइल नहीं, और नीचे वाला जो पार्ट है इसको बोलता है ओवरी। क्या बोलेगा, ओवरी। यही ओवरी फ्रूट बनाता है। हम लोग जो ट्रू फ्रूट खाते हैं, दो तरह का फ्रूट होता है, एक फॉल्स फ्रूट, एक ट्रू फ्रूट। जिसका ओवरी खाते हैं वो ट्रू फ्रूट कहलाता है, जैसे मैंगो। और जिसका अदर देन ओवरी खाते हैं, ओवरी छोड़ के कोई और पार्ट खाते हैं, वो कहलाता फॉल्स फ्रूट। एप्पल, नाशपाती नहीं, ये सब फॉल्स फ्रूट, स्ट्रॉबेरी सब फॉल्स फ्रूट के अंतर्गत आएगा। तो जिसका ओवरी खाएंगे वो किस में आएगा, ट्रू फ्रूट। और जिसका अदर देन ओवरी खा रहे हैं वो किस में आएगा, फॉल्स फ्रूट के अंतर्गत आता है। नहीं, बात और भी है। यही एंथर है, एंथर के अंदर अगर एक और घुस है तो इसी के अंदर फिर होता है माइक्रोस्पोरेंजियम, चार चार गो होता है माइक्रोस्पोर बनाने वाला वेसल्स। फिर उसी के अंदर माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर बनता है पोलन। तो अभी मैं बहुत डिटेल नहीं जाऊंगा, बस एंथर के अंदर सीधे लिख देता हूं क्या बनेगा, पोलन। पोलन कैसे बनेगा, कब बनेगा, कहाँ बनेगा, कितना बनेगा, सब पे बात करेंगे। लेकिन 12 वाले में बताया था कि 12 में भी फ्लावर पढ़ना है तो वहाँ डिटेल करेंगे इसके बारे में। मेल पार्ट है, रिप्रोडक्शन वाला पार्ट,
वहां पे हम डिटेल करेंगे। फिर ओवरी जो है, ओवरी के अंदर होता है ओव्यूल, ओवरी के अंदर ओव्यूल, इस तरीके से ओवरी के अंदर इस तरीके से ओव्यूल होता है। फिर इस ओव्यूल के अंदर कहानी हो जाता है, इस तरीके से रहता है, जिसको बोलते हैं हम लोग ओवरी के अंदर ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर बाद में करते हैं। तो इसमें जो हम लोग बात करेंगे, ये तो ये हो गया ओवरी, ओवरी के अंदर ये वाला जो पार्ट है क्या बोल रहे हैं, ओव्यूल, नहीं। फिर उसके अंदर एम्ब्रायोसेक, फिर इसके अंदर होता है एम्ब्रायोसेक। तो ये सब पे डिटेल बात हम लोग बाद में करेंगे, हल्का सा सिर्फ नाम लिख दूं, एम्ब्रायोसेक। फिर एम्ब्रायोसेक के अंदर केवल एग दिखा रहे हैं अभी, होता और भी चीज है, एग, अंडा जो बोलते हैं हम। एम्ब्रायोसेक के अंदर फिर क्या आएगा, एग, नहीं। तो ये जो मैंने बताया, ये क्या बताया आपको, पार्ट बता दिया फ्लावर का। अब क्या है कि फ्लावर का ये सब जो पार्ट बताया, तो ये स्ट्रक्चर से रिलेटेड पार्ट बताया। ये किससे रिलेटेड पार्ट है, स्ट्रक्चर से रिलेटेड। अब फ्लावर का बहुत सारा टाइप है, फ्लावर को जो बांटा गया है यूनिसेक्सुअल, बायसेक्सुअल, इस तरीके से बांटा गया है। यूनिसेक्सुअल है, बायसेक्सुअल है, इस तरीके से क्या किया गया है, बांटा गया है। तो यूनिसेक्सुअल है, बायसेक्सुअल है, इस तरीके से हम लोग बात करेंगे कि यूनिसेक्सुअल क्या होता है और बायसेक्सुअल क्या होता है। तो इसके रिगार्डिंग हम लोग फिर बात करेंगे। क्लियर है यहाँ तक। तो टाइप्स पे हम लोग आते हैं, चलिए टाइप्स ऑफ फ्लावर पे आते हैं, बिटा रहा हूं। तो फिर टाइप्स की बात करें तो दो भाग में बांटा गया है फ्लावर का। टाइप्स पे हम लोग अगर आए तो फ्लावर को दो भाग में बांट दिया गया बच्चों। एक बांटा गया है यूनिसेक्सुअल फ्लावर, और दूसरा जिसको हम लोग बोलते हैं बाय सेक्सुअल फ्लावर। एक जो हम लोग बात करेंगे इसी में फ्लावर का टाइप्स, नहीं तो क्या बोलेंगे, यूनिसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल फ्लावर, यूनिसेक्सुअल फ्लावर। और दूसरा जो बांटा जाता है बाय, बाय मतलब दो सेक्स वाला फ्लावर, तो बाय सेक्सुअल फ्लावर। एक बांट दिया यूनिसेक्सुअल, और दूसरा क्या बांट रहा है, बाय सेक्सुअल के बारे में बात करते हैं, यूनिसेक्सुअल और बायसेक्सुअल। अब यूनिसेक्सुअल, जैसे इसका एग्जांपल होता पपाया, पपीता देखे हो, तो उसी को पपाया, तो पपाया इसके एग्जांपल में आता है। यूनिसेक्सुअल नाम से क्लियर है, वैसा फ्लावर जिसमें केवल एक सेक्स ऑर्गन हो, या तो मेल वाला बोले तो स्टामेन, या तो फीमेल वाला बोले तो पिस्टिल। तो आप लिख सकते हो ए फ्लावर हैविंग आइदर अ फ्लावर हैविंग आइदर, कौन सा, आइदर वन, आइदर ऐसे भी लिख सकते हैं स्टामेन और पिस्टिल, नहीं, या ओनली, आइदर ओनली, ओनली ऐसे लिखना हमको लग रहा है गलत हो जाएगा फिर सेंटेंस। आइदर स्टामेन और, नहीं, दोनों में से कोई एक होगा, तो हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिसेक्सुअल फ्लावर। जैसे फिगर से अगर समझे तो इसमें इसका मतलब दो तरह का फ्लावर होगा, या तो मेल फ्लावर या तो फीमेल फ्लावर। अगर मैं फीमेल फ्लावर बनाऊं, तो फीमेल फ्लावर बनाएंगे तो आपको बताया अभी फ्लावर कैसे बनेगा, तो थैलेमस चाहिए, पेडिसिल चाहिए उसका। और फीमेल फ्लावर बनाना है तो केवल ये स्टिग्मा, ये स्टाइल, और इधर ओवरी, ये वाला पार्ट होगा। बाकी इसमें कलरफुल ही सब होगा, बोले तो कलोरा होगा, कैलिक्स होगा, बाकी कैलिक्स वेलिक्स होगा, ये सब पार्ट होगा। लेकिन मेल पार्ट यहाँ एब्सेंट, मेल पार्ट एब्सेंट है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोले, फीमेल फ्लावर।
फीमेल नहीं। और मेल पार्ट की अगर बात करेंगे इसी में सेम इसी तरह का बना है, तो ये थैलेमस है, नीचे इसका डंठल हो जाएगा और इसमें फीमेल वाला अब्सेंट कर देना है, मेल वाला ला देना है। तो मेल वाला जो पार्ट है तो स्टामेन सब ला देना है ये इस तरीके से। बाकी कलरफुल जो है वो तो होगा ही, बाकी सब कुछ एज इट इज तो इस तरीके से। कोरोला है, कैलिक्स है, ये सब मौजूद है। तो ये जो फ्लावर है इसका नाम क्या पड़ेगा? ये क्या है? मेल फ्लावर है, और इधर ये क्या है? फीमेल फ्लावर है। दो तरह का फ्लावर हो गया, तो मेल और फीमेल फ्लावर। तो दोनों में से कोई एक रहेगा। एट ए टाइम अगर हम लोग बात करें, या तो फीमेल वाला पार्ट है या तो मेल वाला। लेकिन ज्यादातर मेजोरिटी ऑफ जो फ्लावर देखा गया वो बाई सेक्सुअल कंडीशन में आता है। और बाइसेक्सुअल जब भी बात करेंगे तो उसमें क्या बात करेंगे हम लोग? ज्यादातर फ्लावर का बाइसेक्सुअल है, मतलब इसमें फीमेल वाला पार्ट भी है, ये फीमेल वाला भी पार्ट है, और क्या बात करेंगे? मेल वाला भी पार्ट है। तभी तो बाय बाय मतलब बोथ, दोनों सेक्स ऑर्गन जब मौजूद है तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? बाय सेक्सुअल फ्लावर। जब दोनों सेक्स ऑर्गन यहाँ पे मौजूद है तो उसी को क्या बोला जाता है बच्चों? बाय सेक्सुअल फ्लावर। बाकी सारा कुछ एज इट इज। तो आप इसमें लिख भी सकते थे, इसमें एक लाइन लिखना है तो हम लोग क्या लिख सकते थे? व्हेन फ्लावर हैव बोथ सेक्स ऑर्गन। नहीं, इसमें लिखेंगे व्हेन फ्लावर हैव बोथ सेक्स ऑर्गन। नहीं, बोथ सेक्स ऑर्गन लिख दिए, जगह नहीं है, नहीं तो उसमें और लिख देते कौन सा? एंड्रोसियम एंड गायनेसियम, बोथ सेक्स ऑर्गन। तो फिगर से क्लियर है आपका? तो फिगर में हम लिख देते हैं ये वाला पार्ट क्या है? फीमेल पार्ट क्या कहलाएगा? गायनेसियम। और जो मेल पार्ट है इसको क्या बोलेंगे? एंड्रोसियम। तो ये जो है एंड्रोसियम और गायनेसियम की हम लोग बात करते हैं इस तरीके से। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? बाय सेक्सुअल। तो यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल दो भाग में हम लोग इसको बांट दिए। तो ये हमारा क्या हो गया? टाइप्स ऑफ फ्लावर के बारे में हम लोग बात कर लिए। अब होता है इसका सिमिट्री, कि फ्लावर का सिमिट्री कैसा है। फ्लावर के सिमिट्री पे आए तो कौन होता है एक्टिनोमॉर्फिक, कौन होता है जाइगोमॉर्फिक। तो सिमिट्री ऑफ फ्लावर और एस्टिवेशन इस सब पे बात करेंगे अगले क्लास में। उससे रिलेटेड बात हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखें। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक में कोई डाउट है तो बोलिए।